मैं अपने ही लैपटॉप पर मूवी देख रहा था। तभी इतने में अचानक मेरी चाची आ गई। चाची को देखकर मैं काफी खुश हो गया। क्यों ना कि आज तो वो मेरा मकसद भी पूरा होने वाला था। मैंने चाची को राजी करके टीवी लॉन्च में ही उनके साथ, मेरा नाम शकील है, मैं नाई का काम करता हूँ, मेरा काम काफी अच्छा चल पड़ा, जिसकी वजह से मेरी दिन ब दिन तरक्की होती गई। रिश्तेदार मुझे देखकर काफी जलने लगे थे। क्यों ना कि मैं अपने खानदान में पहला ही वो शख्स था जिसने इतना ही कारोबार कम उम्र में ही संभाल लिया था, जिसकी वजह से खानदान में मेरी इज्जत बढ़ने लगी। लेकिन अब तो खानदान वालों ने मुझे रिश्ते की भी ऑफर करा दी थी। मेरा रिश्ता मेरे मामू के घर पर तय हुआ। मेरे मामू की बेटी का नाम निदा था। निदा एक जहनदार और होशियार लड़की थी। निदा मुझे बचपन से ही काफी पसंद थी। हमारी जब रिश्ते की बात पक्की हो गई, तो मेरे मामू ने काफी भारी डिमांड करने लगा। उसने कहा कि मुझे 3 तोला सोना चाहिए और 120 गज का प्लॉट भी चाहिए, जो कि मेरे लिए काफी नामुमकिन था। लेकिन निदा के लिए मैं ये सब करने को तैयार था। मेरी अम्मी ये सुनकर मुझे कहने लगी, शकील, तुम पागल हो गए हो, इतना पैसे कहाँ से लाओगे? मैंने कहा, अम्मी आप टेंशन ना लो, मैं कुछ ना कुछ कहीं से अरेंज कर लूंगा। मेरा मामू कहने लगा, तो बस ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम देता हूँ। 3 महीने में ये तुम डिमांड पूरी कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारी रुखसती करूंगा। हमारी ये बात तय हो गई। फिर मैं अपने ही घर में आ गया। मैं काफी खुश था। मेरी दिली चाहत अब पूरी होने लगी थी। मैं निदा से घंटों घंटों फोन पर बातें करता। तभी मुझसे निदा कहने लगी, शकील, तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे और ये सब तुम 3 महीने में कैसे करोगे? मैंने कहा कि तुम ये मुझ पर ही छोड़ दो, तुम बस मामू को बोलो शादी की तैयारियां शुरू करे। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। मेरा एक जिगरी यार था। मैंने ये बात उसको बताई। उसने कहा कि यार, ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें बैंक से लोन उठाकर दे सकता हूँ। तुम्हें इसके लिए अपनी दुकान के कागजात गिरवी रखने पड़ेंगे। मैं शादी के लिए कोई भी शॉर्टकट लेने को तैयार था। मैंने कहा, ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट वहां पर जमा कर दूंगा। हमने वो बैंक वालों को डॉक्यूमेंट दिया और वहां से 3 लाख रुपए का लोन भी ले लिया। लोन लेने के बाद मैंने अपने मामू को फोन किया। मैंने कहा, मामू, अब आप शादी की तैयारियां शुरू करें। तभी मेरा मामू कहने लगा, अभी नहीं, अभी निदा काफी छोटी है और जब तक उसके यूनिवर्सिटी के एग्जाम खत्म नहीं होते, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा, मामू, आपने तो जुबान की थी, अब आप अपनी ही जुबान से मुकर रहे हैं। वो कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शकील बेटा, तुम बस 3 से 4 महीने तो सब्र करो, इसके बाद मैं रुखसती करूंगा। ये कहकर वो फोन बंद कर गया। मैं परेशानी की हालत में आज जल्दी ही दुकान बंद करके अपने घर चला आया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी चाची मेरे घर पर आई हुई थी। मैंने उनको बिना सलाम किए सीधा ही अपने कमरे में चला गया। तभी इतने में मेरी अम्मी आई और कहने लगी, शकील, ये कौन सा तरीका है? घर पे आए हुए मेहमान को बंदा सलाम तो करता है, तुम तो सीधा ही मुंह उठाकर अपने कमरे में ही आ गए। तो बेटा, ये गलत बात है। मैंने उनसे माजरत की। मैंने कहा, अम्मी, बस वो थोड़ी सी परेशानी की वजह से मेरे जहन ने काम नहीं किया। तभी इतने में मेरी अम्मी पूछने लगी और मैंने उनको वो सारी मामू वाली बात बता दी। मैंने कहा, अम्मी, अब तो मैंने बैंक से भी लोन ले लिया है, लेकिन मामू अपनी बात से मुकर गए हैं। तभी मेरी अम्मी कहने लगी, आज ही चल के उनसे बात करेंगे। शाम हुई तो सारे टीवी लॉन्च में ही चाय पी रहे थे। तभी मैं उतरा और उनके साथ जाकर बैठ गया। तभी मेरी चची कहने लगी, शकील बेटा, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? मैंने तो भाई तुम्हारी बहुत तारीफें सुनी है। तुम पहले ही खानदान में इंसान हो जो इतनी कम उम्र में अच्छा सा कारोबार तुमने संभाल लिया है। मेरी अगर कोई बेटी होती तो मैं जरूर तुम्हारे साथ ही उसका रिश्ता करवाती। मैंने कहा कि चची, जैसे मामू मुकर गए हैं, बाद में आप भी अपनी बात से पलट जाती। तो वो कहने लगी कि क्या मतलब? मैंने उनको वो बात बताई तो उन लोगों ने कहा, ठीक है, हम जाकर उससे बात करेंगे। लेकिन जब अगले दिन मैं दुकान से घर लेट वापसी आया तो मेरी चची टीवी लॉन्च में बैठकर मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने जैसे ही बेल बजाई, मेरी चच्ची ने ही गेट खोला और कहने लगी, शकील, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, आज तुमने इतना देर क्यों कर दी?
میں نے کہا ہاں، بس وہ دکان پر آج کچھ کام زیادہ تھا اور کسٹمر زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے لیٹ ہو گئی۔ تبھی وہ کہنے لگی میں نے تمہارے ماموں سے بات کی ہے، وہ تو ضد پر ہی اڑ گئے ہیں، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ میں نے کہا چچی فی الحال تو میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ابھی میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں ابھی اپنے کمرے میں جاتا ہوں، کل ہم بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ تبھی میں اپنے کمرے میں ہی آ گیا، میں نے لیپ ٹاپ اٹھایا اور اسے چلانے لگا۔ لیپ ٹاپ چلاتے چلاتے اب مجھے بھوک لگنے لگی تھی، تبھی میں اس کو سائڈ پر رکھا اور کچن میں ہی چلا گیا۔ میں کچن میں گیا تو میں نے سنا میری چچی کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھی، وہ تو ان سے منتیں کر رہی تھی، تم 3 دن تک صبر کر جاؤ، میں جب واپسی آؤں گی تو تم وہ کام کر لینا۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا، کیوں نہ کہ میری چچی تو گھر پر بڑے ہی شریف قسم کی خواتین بن کر گھومتی تھی اور یہ فون پر کیسی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے جب کان لگا کر سنا تو وہ اپنے دوست سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے ان دونوں کی گفتگو سن کر اب مجھے یقین ہونے لگا کہ میری چچی کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ تبھی اچانک کمرے کی لائٹ آن ہوئی اور میں جلدی سے اپنے ہی کمرے میں چلا گیا، لیکن اگلی صبح جب میں نیچے اترا تو میری چچی تیار ہو کر کہیں جا رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا چچی آپ کہاں جا رہی ہو، تو اس نے کہا کہ میں اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ آؤ پھر میں آپ کو ہی راستے میں چھوڑ دیتا ہوں، تو وہ کہنے لگی نہیں شکیل تم جاؤ، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ مجھے تو پتا تھا وہ کس سے ملنے جا رہی ہے، اتنے میں گھر سے نکلا اور ایک دکان پر ہی جا کر بیٹھ گیا۔ میں دیکھنے لگا آخر میری چچی کس کے ساتھ جانے والی ہے۔ تبھی میں نے دیکھا ایک بائک والے نے اس کے سامنے روکا اور وہ اس بائک پر بیٹھ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ تبھی میں فوری اٹھا اور ان کا پیچھا کرنے لگا۔ میں نے دیکھا اس نے ایک گیٹ کے سامنے ہی بائک روکی، اس نے جیسے ہی اپنا ہیلمٹ اتارا تو یہ دیکھ کر میں دنگ ہی رہ گیا، کیوں نہ کہ وہ تو میرے ابو ہی تھے۔